Is there trouble in the paradise of Tejasvi Prakash and Karan Kundra? Are they gonna end their relationship? Hello, I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया, then what you waiting for? Please कर लें. Thank you. And I'm back with another entertainment related segment. Yes, you heard that right. Well, I know आप ये टाइटल देख के और जो initial start of the segment है इसको सुन के थोड़ा हैरान ज़रूर रहे होंगे. But then let me tell you this is all true. क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स की माने और अगर हम कुछ बेसिक वीडियोस और रूमर्स को देखें तो ऐसा लग रहा है दैट देयर इज़ डेफिनेटली सम ट्रबल बिटवीन तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा. वेल इट ऑल स्टार्टेड जब तेजस्वी प्रकाश का एक पर्टिकुलर इंटरव्यू था और उसकी जो कुछ क्लिप्स थी वो वायरल होने लगी, जिसमें कुछ लोगों को ऐसा लगा दैट तेजस्वी प्रकाश वाज एक्चुअली स्पीकिंग अगेंस्ट करण कुंद्रा. जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि कुछ सीन करने के लिए या कोई शो के दौरान अगर आपको क्या ऐसा होता है कि आपको करण कुंद्रा की परमिशन लेनी पड़ती है, तो शी गोज़ ऑन टू से कि मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड आई विल डू व्हाट आई वांट. देन शी ऑल्सो गोज़ ऑन टू से दैट इट्स मोर डिफ़िकल्ट फॉर हर टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री दैन करण कुंद्रा, बिकॉज अगर वो किसी लड़कियों के साथ या फीमेल को एक्टर्स के साथ एसोसिएट होते हैं तो उन पर इतनी उंगलियाँ नहीं उठती हैं. पीपल डोंट कॉल हिम आउट. बट देन इन दिस सेम सिनेरियो अगर तेजस्वी प्रकाश होती हैं and she has to work with a lot of male actors, then people are very quick to judge her and point fingers at her, and that is something that Tejasvi Prakash also pointed out at her interview. And what actually caught people's attention was कि जब तेजस्वी ये बोलती हैं कि उनका जो शो है that is Nagin 6 is more popular than Karan Kundra's recent show, जिसमें हम देख रहे हैं कि वो एक Vampire Diaries का adaptation है and it is a 2-hero daily soap. वो एक 2-hero story पे developed है and that is not that popular when compared to that of तेजस्वी प्रकाश's show. and उसी के बारे में वो बोलती हैं कि कैसे वो एक सिंगल लीड होकर वो उनका जो शो है इतना अच्छा जा रहा है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली करण के शो पे उंगलियां उठाएं और बोला कि उनका शो इतना अच्छा नहीं कर रहा है when compared to that of her daily soap. जहाँ ये जो वीडियो क्लिप्स थी जब वायरल होने लगी तो कहीं ना कहीं लोगों ने दैट इज़ जो नेटिजन्स थे वो तेजस्वी को कॉल आउट करने लगे और बोलने लगे कि आप ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते and if there is something troubling you then you should directly talk to your boyfriend and not come and speak at an interview like this. but कहीं ना कहीं some people also supported तेजस्वी और उन्हें बोलने लगे कि हम जो हैं as netizens are taking things in a bad way. and उन्होंने एक बेसिक अपना point of view दिया है about female and males workplace and how their situation is in the entertainment industry, and it's quite direct. और उन्होंने कोई करण के ऊपर या कोई एज सच टॉन्टिंग नहीं करी है. बट देन ये जो रूमर्स थे ये और बढ़ने लगे एंड पीपल वर क्वाइट श्योर दैट समथिंग इज़ नॉट राइट बिटवीन देम. जब करण कुंद्रा वेंट ऑन टू ट्वीट समथिंग जिससे लोग थोड़ा सा शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए, क्योंकि करण ने अपने ट्विटर हैंडल पर कल एक ट्वीट किया विद सेड, ना तेरी शान कम होती न रुतबा घाटा होता, जो घमंड में कहा वही हंस के कहा होता. जी हाँ, जैसे ही करण ने ये ट्वीट किया वैसे ही लोगों को लगा कि करण को शायद तेजस्वी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई और शायद उन्होंने तभी ये ट्वीट करा है. वेल, फैंस वो क्वाइट अपसेट कि करण को अगेन अगर उन्हें प्रॉब्लम होती तो उन्हें तेजस्वी से बात करनी चाहिए थी rather than tweeting. Why some people supported Karan and said that it's high time that you should speak up against तेजस्वी. और अगर आपको लग रहा है that it was all for you then you should definitely speak up. जहाँ ये इंटरव्यू जो था इसकी जो क्लिप्स हैं कुछ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं एंड तेजन फैंस आर क्वाइट नॉट हैप्पी विद दिस एंड दे आर स्पेकुलेटिंग दैट द लव बर्ड्स आर एक्चुअली हेडिंग फॉर सेपरेशन एंड दे जस्ट प्रेइंग कि ऐसा कुछ भी ना हो और कुछ जो भी है वो सब उनके बीच में सॉल्व हो जाए. जहाँ हमें पता है कि करण एंड तेजस्वी आर डूइंग क्वाइट गुड इन देयर करियर्स, बट कहीं ना कहीं जब उनके करियर को लेकर या कुछ उन पे फिंगर्स पॉइंट होती है then they're quite open to speak about it as well. Well, they met on Big Boss season 15 and they're going strong. but कहीं ना कहीं ऐसा जब ये tweets आ रहे हैं या interviews आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है that there is something which is not right between the duo. जहाँ मैं आपको बता दूँ कि फिर थोड़े दिन पहले तेजस्वी kind of blushed out these rumors and she went on to say कि ऐसा कुछ नहीं है and जब भी उनकी शादी होगी she's not going to openly talk about it, but it's going to be a secret affair and things are good between them.
टाइम, बट अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कल करण का ट्वीट आया एंड वो इंटरव्यूज़ के क्लिप्स जो वायरल हो रहे हैं, सो फैंस आर क्वाइट कंफ्यूज कि क्या सच में सब सही है और दिस जस्ट देर पोर्ट्रेइंग द थिंग्स आर राइट. वेल आई थिंक विद टाइम एंड विद मोर अपीयरेंसेज एंड इंटरव्यूज़ आई थिंक बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट. अगर आपको हमारा अच्छा कंटेंट और वीडियो पसंद आया, then please don't forget to like, share and subscribe to DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering love, stay safe and keep watching DNP.